ओके जी। क्वेश्चन नंबर 4 हमने जो इससे ऊपर है हमने देखा था वो कि उसमें हमने जो ट्रेंड वैल्यूज़ हैं वो ट्रेंड लाइन कैसे फाइंड करनी थी, ठीक है, लेकिन वो हमने देखा था सेमी एवरेज मेथड से, ठीक है, और हमने ट्रेंड लाइन फाइंड की थी और फिर मैंने आपको बताया भी था कि ये ट्रेंड वैल्यूज़ कैसे निकलते हैं। जब आप लाइन फाइंड कर लेते हैं तो आपने बारी बारी एक सी वैल्यूज़ पुट करनी होती है उसके अंदर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट पे, सॉरी फिलिप 4 के बी पार्ट पे आते हैं। मूविंग एवरेज आपने निकालनी है, आपने वो ट्रेंड लाइन ही है, लेकिन पहले हमने जो मेथड देखा था वो था हमारे पास ट्रेंड लाइन। अब हमारे पास आता है मूविंग एवरेज ऑफ 5 ईयर्स। अच्छा, ये मूविंग एवरेज वाला मेथड जो है ना डिफरेंट है अगर ऑड नंबर आपके पास गिवन है, और अगर आपके पास इवन नंबर गिवन है तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले हमारे पास इस एक्सरसाइज में जितने भी ऑड वाले क्वेश्चन हैं पहले हम कोशिश करेंगे वो करें, फिर उसके बाद हम जैसे ही नीचे देखेंगे 4 ईयर्स सेंटेड मूविंग, इसको हम स्किप करेंगे फॉर द टाइम बिंग, पहले हम सिर्फ ऑड वाले ही देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मूविंग हिस्टोरीग्राम, वो आपको आता है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, हिस्टोरीग्राम वो आपको आता है। उसके बाद हम आते हैं सिर्फ अब हमनी वैल्यूज़ पे, तो 1921 से 30 तक है। मैंने ये डाटा बनाया था, मैं ज़रा इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ ज़रा ये टेबल को। जी, हमारे पास ज़रा ईयर्स जो हैं हमारे पास हैं 1921 से 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1930 तक है हमारे पास। ओके, दुआ मुझे अब ज़रा नीचे वाली वैल्यूज़ लिखवाइएगा, 102, 108, 130, 102, 108, 130। उसके बाद क्या है 140, 158, 140, 158, उसके बाद 180, 196, 180, 196, 210, 220, 230। ओके, ये हमारे पास वैल्यूज़ भी आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनका टोटल निकालना है। तो टोटल उसने दिया हुआ 5 ये 4 का बी पार्ट है, तो कह रहा है 5 ईयर्स मूविंग एवरेज, 5 मूविंग एवरेज। ओके, तो 5 ईयर्स मूविंग एवरेज है ना, तो आपने 5 वैल्यूज़ का आपने सम निकालना है। कितनी कितनी वैल्यूज़ का, 5 वैल्यूज़ का सम निकालना है। कौन सी वैल्यूज़ का मैं आपको बता देता हूँ, इन 5 का। पहले पहली से लेके 2, 3, ये 4, ये 5, पहले आपने इन 5 का सम निकालना। तो ज़रा निकालें ज़रा इन 5 का सम क्या आता। और ज़रा जल्दी जल्दी करना, ज़रा कैलकुलेटर दे दे। 638 आया। 638। अच्छा, ये मिड के सामने निकलना है, बीच वाली वैल्यू के सामने आपने लिखना है। तो दो वैल्यूज़ ऊपर छोड़ दें, दो नीचे, तो ये मिड वाली वैल्यू ये है, तो आपने इसके सामने निकलना लिखना है आपने 638, यही है। जी सर, ओके, यही है। ओके, अब आपने ऊपर से पहली वैल्यू छोड़ देनी है। पहले आपने क्या किया था, इन 5 का सम किया था। अब आपने ऊपर से एक वैल्यू छोड़ देनी है और अगली 5 का सम करना है। एक छोड़ दी हमने, तो अब इन 5 का सम होगा। अब इन 5 का सम करें। 716। ओके, अब इनके बीच में लिखना है ये दो वैल्यूज़ ऊपर से, ये दो वैल्यू नीचे, मतलब इसके सामने ये मिड वाली वैल्यू है, इसके सामने लिखना है आपने 7116, 7116, ठीक है। पहले हमने 5 ऐड की थी, पहली 5, फिर हमने एक स्किप कर दी,
बाकी 5 का ऐड किया। अब हमने अब 2 स्किप करनी है, तो मतलब अब 2 स्किप कर देंगे पहली 2, तो अब इन 5 का ऐड होगा और मिड के सामने लिखेंगे। इन 5 का सम कर लें। 804। इनके मिड में लिखेंगे हम 804। फिर अब 3 स्किप कर दें। अब इन 5 के सामने लिखें, इन 5 का सम करें अब। 884। 884। ओके। अब जो है, सॉरी, एक मिनट, 884। अब जो है पहले हमने 3 ऐप, अब 4 स्किप कर दें। अब 1 2 3 4 यहाँ से करें जी इनका। 964। 964। अब ये होगी जी हमारे पास। पहले कितनी स्किप की थी हमने? 1 2 3 4 5 हो गई, तो 4 स्किप कर दी हुई हमने, 4। अब 5 यहाँ से स्टार्ट करनी है आपने, ये चीज़। इनका सम कर लें अब। 1036। 1036। अच्छा, अब आगे नहीं करेंगे, नीचे नहीं। अब एक चीज़ आपको मैं हिंट बता देता हूँ, ये सिर्फ हिंट है। ये आपका जो लेफ्ट साइड पे लिख रहा है ना, वो सिर्फ पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं है, हिंट है सिर्फ। अगर आपके पास 5 मूविंग ईयर्स है ना, तो 2 आपके लाइनें ऊपर से छूटेंगी, 2 ऊपर से हम छोड़ेंगे, छूट जाएंगी, और 2 नीचे से छूट जाएंगी आपके पास, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पे 7 मूविंग होता, अगर होता 7 मूविंग होता सपोज, तो हमारे पास 3 ऊपर से छूटनी थी, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 7 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आता है 3.5। तो 3 गलत नंबर देखना आपने, डेसिमल इंटीजर पार्ट, ठीक है, कि 3 ऊपर से छूटेंगे, 3 नीचे। यहाँ पे 5 था, तो 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 2.5। तो मतलब ये 2 को देखना है, 2 ऊपर छूटेंगी, 2 नीचे छूटेंगी। अच्छा जी, अब हमने 5 ईयर्स था। अब हम इन जो वैल्यूज़ हमने निकालनी है, जो वैल्यूज़ मैंने पिंक से लिखी हुई हैं, अब आपने बारी बारी इन तमाम वैल्यूज़ को आपने 5 से डिवाइड कर देना। ऊपर हेडिंग आ जाएगी 5 ईयर्स, सॉरी यहाँ से हम लिख देते हैं 5 ईयर एवरेज, ठीक है। तो ज़रा 638 को 5 पे डिवाइड कर दें ज़रा। सर पॉइंट्स में आ रहा है। आने दें, कोई मसला नहीं। 127.6। 127.6 आगे। बस। मतलब अब 716 को भी 5 पे करें बस। मतलब 143.2। 143.2। ओके, आगे। 160.8। आगे। 176.8। 192.8। आगे। 207.2। 207.2। ओके, तो ये आपके पास आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये जो बाकी सब कुछ है ना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। कोई मसला यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। ओके, अब इसे देखें ज़रा, अगला मिलता जुलता पार्ट कौन सा है? 5 का ये पार्ट होगा। ज़रा स्क्रीन पे देखें ज़रा। हाँ जी, 5 का ये पार्ट देखिए, वो कह जी रहा है सर। 7 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। जी। तो 7 डे मूविंग एवरेज, पहले हम वीक 1 की वैल्यूज़ लिखेंगे, फिर हम वीक 2 की वैल्यूज़ लिखेंगे, ठीक है। मतलब पहले आएगा आपके पास मंडे ट्यूसडे फ्राइडे थर्सडे सैटरडे,
संडे, ठीक है, संडे वैल्यूज़ लिख लेते हैं पहले हम। अगर ये चीज़ मैं टेबल दोबारा बना लूँ मैं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ। अब ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। चलो, वैल्यूज़ मुझे उम्मीद है कि बुरी तो आ जानी चाहिए, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। संडे से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे ईयर की बजाय ना आप डेज कर दीजिएगा, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। फिर आएगा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे मिस हो गया मेरे से। सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, अब वैल्यूज़ लिखवाएं ज़रा मुझे इनकी क्या क्या हैं। दुआ वैल्यूज़ पहले वीक 1 से स्टार्ट करनी है। पहले ये वाली सारी वैल्यूज़ लिखी जाएंगी। 24, 50, 30, 24, 50, 30। आगे दुआ, शिट यार, हरी अप। सर मेरा तो पेज ही फटा हुआ है। वेरी गुड। अच्छा, 24, 50, 30, 48, 54, 48, 54, 55, 62। उसके बाद क्या है जी, 28, 52, 28, 52, 41, 42, सॉरी 41, 42, 50, 41, 42, 50, 41, 42। ओके, अब उसने क्या दिया हुआ है, गिवन है कि आपने 7 निकालनी है, आपने 7 ईयर्स। क्वेश्चन अगर आपको मैं दोबारा दिखा दूँ, एक मिनट, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ 7 ईयर्स मूविंग एवरेज। तो अब हमने पहले हमने हमारे पास 5 ईयर्स था, तो हमने 5 वैल्यूज़ को प्लस किया, तब हमारे पास 7 है। तो हमने 7 वैल्यूज़ को हमने प्लस करना है। तो पहली 7 कौन सी हो जाएंगी आपके पास वैल्यूज़, 3, ये 4, फिर ये 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यस, इन तीनों को ज़रा, इन 7 वैल्यूज़ को ज़रा ऐड करें ज़रा। 323। इन इनके मिड में लिखनी है वैल्यूज़, ये 3 ऊपर छोड़ दें, ये यहाँ पे आएगी चौथी वैल्यू 323। ओके, उसके बाद आपने अब, सॉरी एक मिनट, 323। अब आप ऊपर से एक छोड़ दें। अब अगली 7 वैल्यूज़, ये 327। 327। ओके, अब आप 2 छोड़ दें। हम्म, पहले जो है मल्टीप्लाई कराओ ना बोथ साइड पे। अब ये भी अब रिकॉर्डिंग में चली जानी है। पहले मल्टीप्लाई करवा दो बोथ साइड पे, ए से ए क्रॉस लो पहले, ठीक है, फिर आपके पास एक चीज़ बनेगी, फिर बी से क्रॉस लो, दूसरी चीज़ बन जाएगी।
3 to 9. ओके, अब 3 वैल्यू छोड़ दें ऊपर से। 340. ओके, अब आप 4 वैल्यू छोड़ दें, 1 2 3 4, ये 3 चौथी ये आ जाएगी, फिर नीचे 3। 3 3 4. 3 3 4। ओके, ये 5 हो गई हैं, 5 वैल्यू छोड़ दें, 1 2 3 4 5, 3 ये चौथी, फिर नीचे 3। 330. 330, उसके बाद कौन सी हमने छोड़नी है, ये 1 2 3, नहीं जी, इनको अब ऐड कर लें। 3. क्या था? 316. 316। ओके, अब एक और छोड़ दें ऊपर से वैल्यू। 296. 296। अब देखें, 7 वैल्यूज थी, 7 को 2 पे डिवाइड करें तो आता है 3.5। तो 3 वैल्यू, 3 ऊपर से छूट गई और ये 3 नीचे से छूट गई, 1 2 और ये 3। टेबल आपका कंप्लीट हो गया। अब हम 7 है, तो अब हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो हर टर्म को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। मैं जो टर्म्स हाईलाइट करूँ इनको आप 7 से करना है आपने। इनको बारी बारी 7 से डिवाइड करके इनके सामने लिख देते हैं जी। क्या आता जी? 46.1428. बस बहुत ज़्यादा आगे आगे नहीं जाना, आगे अगली वैल्यू। 46.71. आगे 47. ओके 48.57. 47.71. 47.14. 45.14. 42.28. ओके। तो ये आपके पास आपकी एवरेज भी आ गई। अगर हम आंसर चेक कर लें तो ये देख लें 46.14 है और यहाँ पे भी 46.14 है। ठीक है, बाकी चीज़ मैं सारी रिमूव कर लेता हूँ बिकॉज मैंने ये टेबल मैंने पहले ड्रॉ कर लिए थे और मुझे याद नहीं रहा कि सिर्फ 2 4 रिक्वायर्ड होंगे। ये पेज पूरा ही फटा हुआ है कि सिर्फ वैल्यूज़ वाले पेज हिस्सा फटा हुआ था? चल वैल्यूज वाला। ओके, कंटेंट ऑफ द पेज। ओके जी, अब हम आते हैं 5 का, हमने ए पार्ट भी कर लिया है। अब बी पार्ट पे मैं ज़रा अभी आता हूँ शॉर्टली। ठीक है, ये 4 मंथ सेंटर्ड, ये इवन नंबर वाला मूविंग एवरेज आ गया। मैंने कहा था ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, मुझे एक दफ़ा देखने दें, इनसे मिलता जुलता सवाल हैं तो वो आपको आपकी सेम छोड़ दें। ठीक है।
चलिए अब हम आते हैं सेंटर्ड अराउंड वाले पे। 5 का बी पार्ट। ये वैल्यूज़ हैं आपकी बुक पे कि नहीं, ये भी फटे हुआ पेज? क्या सर, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जो 5 का बी पार्ट है उसकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं कि वो भी फटा हुआ है? नहीं सर, लिखा हुआ है। चलो मैं, 1 मिनट मुझे दें, मुझे लिखवाइएगा। अच्छा। ओके, क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 4 ईयर सेंटर्ड, 4 ईयर सेंटर्ड। ओके, इसमें जो चीज़ें ना वो स्लाइटली डिफरेंट होती हैं। पहले तो हम वो वैल्यूज़ लिखते हैं ना जो हमने काम करना। कहाँ से कहाँ तक है जी? 91 से 81 से 91 तक। मैं पूरा पूरा नहीं लिखना, मैं ज़रा टाइम बचा रहा हूँ ज़रा। 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91। ओए होए होए होए। अच्छा, इसमें एक काम करना है, मैं भी भूल गया हूँ कि जब सेंटर्ड अराउंड की बात आती है ना तो आपने एक एक लाइन छोड़नी है। आपने बीच में एक एक लाइन छोड़नी है। 82, 84, 86, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88। एक डब्बा और पेश करना पड़ जाना। चलो देखते हैं, ये आ जाएगा आपके पास। एटी एट, 89, 90, 91। अच्छा जी, ये चीज़ आ गई जी हमारे पास। उसके बाद हम ज़रा वैल्यूज़ देख लेते हैं। ज़रा थोड़ा सा मैं मैक्स आउट कर लूँ थोड़ा सा, बाकी टेबल पूरा रहा। ज़रा वैल्यूज़ लिखवाना स्टार्ट कीजिएगा ज़रा। सर वैल्यूज 50.0, आगे। 36.5, 43.0, 44.5, 38.9, 38.1, 38.7, 32.6, 41.1, 41.7, 33.8। 33.8। ओके, तो हमारे पास 4 ईयर्स है, तो हमने जो है अब 4 4s का हमने सम करना है और वैल्यू जो है बिल्कुल बीच में लिखनी है 4 4 के। ठीक है, अब 4 के बीच में क्या होगा कि मैं आपको बता दूँ, एक मिनट पहले देख लें, सम करने से पहले एक दफ़ा इधर देख लें। 4 वैल्यूज़ को प्लस करना है, 1 2 3 और ये 4। इनका बीच किधर होगा? दूसरी तीसरी वैल्यू के बीच में, यहाँ पे। तो इसका जो सम है ना, मैं इस वाले कॉलम पे लिखूंगा मैं। ठीक है, ज़रा आप चार चार वैल्यूज़ को जी ऐड करें ज़रा। अब पहली 4 को, सिर्फ पहली 4 को ऐड करना है। हाँ जी, हाँ जी। यार ये इधर ही रख दो, फिर इसको चेक कर लेंगे फिर बाद में, क्योंकि लाइट जाने वाली, मैंने लेक्चर पूरा करना। अब कल क्या करके आएंगे? 4।
हम्म, चलो वन ये तीन देखा सेवेंटी ना। फोर आ रहा है फिर से। ओके 174 मैंने आपको बताया था दूसरी तीसरी वैल्यू के बीच में आएगा। क्या आंसर आ रहा है? जी 174। 174। ओके अब ऊपर से एक छोड़ दें। एक दो तीन ये चार, अब इन चार को ऐड करें। 162.9। और ये आएगी कहाँ पे? दूसरी तीसरी वैल्यू के बीच में। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। ये 160, 169। 160.9। नहीं नहीं, फिर 169। पूरा पूरा तो नहीं आ सकता दुआ। देखती हूँ सर मैं। इन चार को करना। यहाँ से पूरा पूरा नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? 162.9 आ रहा है। अब दो छोड़ दें। एक दो तीन चार, अब इनका सम निकालें। 164.5। 164.5। ओके अब तीन वैल्यू छोड़ दें। तो ये एक दो तीन ये चार। जी इनका सम करें अब। 160.2। 160.2। ओके अब चारों की चार छोड़ दें। एक दो तीन चार, ये दो, ये दो, अब इन चार का करें। 148.3। 148.3। ओके अब एक दो तीन और ये चार, इन चार का करें अब। 150.5। 150.5। वन, सॉरी कम अगेन, 160.5। 150। ओके अब आप एक और स्किप कर दें, नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। अब आप एक दो ये तीन ये चार, इन चार का निकालें अब। 154.1। 154.1। हमारे पास फोर, ये इससे नीचे दो छूटेंगे तो एक और होना पड़ेगा। तो ये आएगा इन चारों का। ये 132.6 है ऑनवर्ड, इनको अब ऐड कर लें। है। तो 32.6 से नीचे तक अब ये चार ऐड होंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक। 32.6, अच्छा अच्छा। 41.1, 41.7, 33.8। सही सही। 149.2।
149.2, ठीक है। 4 था, 2 ऊपर से छूट गई, 2 नीचे से छूट गई, ठीक है। अब ये तो था हमारे पास मूविंग टोटल। अब आता है हमारे पास सेंटर्ड टोटल। ये हमारे पास अब क्या आता है, इसकी हेडिंग आएगी सेंटर्ड टोटल। अब काम वही करना है आपने, लेकिन दोबारा से क्या क्या करना है। अब आपने चार चार को फिर से ऐड करना है। इन चार को ऐड करें, 1 2 3 और ये 4। हाँ जी, दुआ ये लाइट चली गई ना, ये मेरा लेक्चर, मेरा रिकॉर्डिंग ज़ाया हो गई मेरी, तो फिर सारा गुस्सा आप पे निकलना। दुआ सर वो माइक ऑफ था, मैं कब से बोल रही थी। 661.6। अच्छा, ये दूसरी तीसरी के बीच में लिखना है, क्या आया? 661.6। ओके। अब आप ऊपर से एक छोड़ दें, काम वही है, ऊपर से एक छोड़ दी। अब बाकी अगली चार का, 1 2 3 और ये 4, इन चार का ऐड कर लें 162.9 से। 635.9। 639.5, ओके। अब दो सर सर, सॉरी, 35.9। 35.9। ओके, ऊपर से अब दो छोड़ दें आप, तो ये 1 2 3 और ये 4, यहाँ तक 164.5 से 155.5 तक। 150.5। 623.5। 623.5, ओके। अब आपने तीन वैल्यू छोड़ दी हैं, 1 2 3। अब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे 160.2 से, और ये 154.1 तक। 613.1। 613.1, ओके। अब आपने क्या करना है, ऊपर से एक और छोड़ देनी है, 2 3 और ये 4। क्या आ जाएगा जी? 602.1। 602.1, ठीक है। दो ऊपर से छूट गई, वन से नीचे से छूट गई, ओके। अब आना है हमारे पास, जो टाइटल है हमारे पास एवरेज का, सेंटर्ड एवरेज। पहले टोटल मूविंग टोटल था, फिर सेंटर्ड टोटल था, अब सेंट्रल एवरेज है। इसमें करना क्या क्या है, पहले हम क्या करते थे, अगर हम 4 4 का सम, ये 5 5 का सम कह रहे हैं, तो पहले हम कॉलम बनाते थे, फिर हर टर्म को हम 5 पे डिवाइड करते जाते थे, ऐसे ही था। फिर हमने देखा 7 का, देखा था हमने कि 7 टर्म्स को ऐड किया, और फिर हम एंड पे हर टर्म को 7 पे डिवाइड कर देते थे। अब काम वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। चेंज इस सेंस में है कि देखें कि यहाँ पे जब मैंने ऐड किया, तो मैंने 4 वैल्यूज़ को ऐड किया मैंने, ऐसे ही। जी। और जब मैंने यहाँ पे ऐड किया, तो यहाँ पे मैंने वंस अगेन 4 वैल्यूज़ को मैंने ऐड करके लिखा। तो टोटल ये कितने हो गए, 4 पहले ही ऐड हुए थे, 4 दोबारा ऐड हो गए, टोटल हो गए ये 8।
तो अब मैं हर टर्म को मैं 8 पे डिवाइड करूँगा। क्लियर है? हर टर्म को मैं आपको लिख देता हूँ आसानी के लिए, डिवाइडेड बाय 8। हर टर्म को 8 पे डिवाइड करना है आपने। तो ज़रा 66.1 को 8 पे डिवाइड कर दें। 82.7, आगे 79.48, आगे 77.93, आगे 76.63, 76.63, आगे 75.36, 70 ये आपका आंसर आ गया। चेक भी कर लेते हैं। 82.7 पहला हमारे पास क्या है, किधर गया है भाई? 42.1, 4 years moving average 42.1। नो, फिर यहाँ पे कोई मिस्टेक होगी फिर। ठीक है, कहाँ पे मिस्टेक होगी? यहाँ पे मिस्टेक होगी। अच्छा, बता रहा था कि मैं क्वेश्चंस मैंने देखे थे मैंने, कि ये 9 का जो सी पार्ट है ये अब आपने करना है। ठीक है, पहले सेमी एवरेज होगी 3-3 सालों की। ठीक है, फिर आपने 3-3 साल आपने ऐड करने होंगे। ठीक है, 3 सेमी एवरेज मूविंग। और जो हमने अभी सवाल किया है इवन वाला, उसका मिलता जुलता ये 6 का ए और बी पार्ट है। हम्म। ठीक है, ये भी 4 मंथ सेंटर्ड अराउंड है, ये भी 4 मंथ है। ठीक है, जब टेबल बनेगा तो ये कैसे बनेगा? ये पहले आएगा ये 9 क्वार्टर 1 पे आ जाएगा ये। ठीक है, 1948, पहले उसकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी, 71, 72, 78, 84। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा जी। 1949 आ जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे इसकी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ये 6 का ए पार्ट भी इस तरह ही होगा, बी पार्ट भी इस तरह ही होगा। ठीक है, और एक दफ़ा ज़रा क्वेश्चन को देख लें इस वाले, और कोई इशू है तो बता दें। ये बस याद रखना, जब भी इवन की बात आएगी ना, जब भी, तो आपने बीच में एक लाइन छोड़नी है जब आप टेबल कंस्ट्रक्ट कर रही होंगी। जी सर, अब क्या करना है? मैं एक दफ़ा क्वेश्चन को देखना चाहता हूँ मैं। अच्छा ठीक है।
वह ये मेरे से ही मिस्टेक हुई है। अच्छा। इसको देखते हैं दोबारा। ये बेसिकली आना था हमारे पास ये चार चार 4 इयर्स मूविंग टोटल। अब ये आना था 2 इयर्स मूविंग टोटल आना था यहाँ पे 2 इयर्स आना था यहाँ पे। 2-2 साल का, मतलब 4 का हाफ करना था हमने। 2-2 साल का हमने यहाँ पे 4-4 साल का किया हुआ है। तो यहाँ पे इधर भी ये भी वैल्यू सारी रेज होंगी फिर। दोबारा कैलकुलेटर निकाल लें। सॉरी। ओके सर। दो दो के सामने निकालना अब हमने। तो पहली दो का सामने जी। निकालें। 336.9। अब अगली दो का एक छोड़ दें, अब इन दोनों का सामने निकाल दें। 162.9। सर ये। जी जी। अच्छा। अच्छे से समझ आ गई। 327.4। अब दो छोड़ दें। अब आपने इन दोनों का सामने निकालना है, इन दोनों का। 164.5 प्लस 160.2। 324.7। 324.7 और उससे अगले का आता है 160.2 प्लस 148.3 आता है 308.5। अब बाकी भी देख लें ज़रा। ओके, ये आ गई हैं। अब काम वही है हमारे पास कि हमने अब इनको डिवाइडेड बाय 8 ही करना है, ठीक है। बिकॉज़ ये भी इसकी लॉजिक क्या थी, इसकी ये थी कि अगर आपको बताऊँ कि ये जो वैल्यू है ये भी 4 वैल्यूज़ का सम है, और जो ये वाली वैल्यू है ये भी 4 वैल्यूज़ का सम है। तो मतलब जो ये वाली वैल्यू है फिर ये 8 वैल्यूज़ का सम हुई। तो इसलिए अब अपने हर टर्म को हमने 8 पे डिवाइड करना है, ठीक है। अगर यही ये चीज़ देख लीजिएगा, सेंटर डाउन पहले हमने 4 इयर्स था, तो पहले हमने 4 वैल्यूज़ को ऐड करना है, फिर उसका हाफ 2-2, फिर इस कॉलम के बाद हमने 2-2 वैल्यूज़ को ऐड करना है। अगर यहाँ पे होता हमारे पास 8, तो पहले हमने 8-8 को ऐड करना था, ठीक है। और उसके अगले कॉलम में हमने फिर 4-4 को हमने ऐड करना था, और एंड पे डिवाइड किससे करना था, 8-8 दो दफ़ा ऐड होना था, मतलब एंड पे डिवाइडेड बाय 16 करना था, ठीक है। यहाँ पे डिवाइडेड बाय 8 कह रहे हैं बिकॉज दो हर वैल्यूज़ 4 का सम है। अच्छा, इसको 8 पे डिवाइड करें क्या आता, 336.9 को। अरे 42.11। 42.11 आगे। 40.92।
ओके हो गया, 92 हो गया, अगला 40.58, अगला है 38.43, उससे अगला है 37.35, उससे अगला है 38.075। तो ये हमारे पास था सेंटर्ड अराउंड का। ठीक हो गया। जी सर। अच्छा जी, अब आप ऐसा कह रहे हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, ले लिए। ठीक है, ये सिंपल था ऑड वाला, और ये हमने एक केस देख लिया हमने, ये थोड़ा सा मुझे मैक्स आउट करना था। अच्छा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिए।